अपने ट्रिप के डे 3 पर मैं तैयार होके सुबह-सुबह पहुँच गया था आरती अटेंड करने के लिए और उसके बाद बगल वाली पहाड़ी में जहाँ पर ये रास्ता जा रहा था ऊपर जंगल में कैंपिंग की साइट पर। यहाँ पर प्रॉपर पगडंडी बनी हुई थी तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे पीछे ये जो आवाज़ें हैं, नेचर की आवाज़ें हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं सामने वाली पहाड़ी है ना एकदम ऊपर जा सकूं उस पर। और ये वाली पहाड़ी, और ऐसा करना पता नहीं कितना पॉसिबल है कितना पॉसिबल नहीं है। आई जस्ट वंडर कि यार पहले के ज़माने में महाभारत के टाइम पे लोग एक्चुअली में रहते भी होंगे यहाँ पे ना। फिर की मैंने थोड़ी सी मेडिटेशन और उसके बाद मैं निकल गया वापस अपने रूम पर आने के लिए और मैंने पी ये पहाड़ों वाली चाय और इसी के बीच बारिश शुरू हो गई थी और मैं फंस गया था दुविधा में कि अब बारिश आ रही है तो मुझे क्या करना चाहिए, अब कहाँ जाना चाहिए, आज का दिन कैसे जाने वाला है। मैंने कुछ प्लान नहीं किया है। दो मन है, एक तो है रानीखेत जाने का और एक नैनीताल जाने का। नैनीताल इसलिए नहीं जाना चाहता कि वो बहुत टूरिस्टी जगह है और रानीखेत इसलिए जाना चाहता हूँ, वो तब बताऊंगा जब मैं वहाँ जाऊँगा। उसके बाद ये भाई साहब आ गए थे हमें गुड बाय बोलने के लिए और ये देखिए, ठीक है दोस्त फिर मिलेंगे। और मैंने पकड़ी बस और मैं तैयार था अपनी अगली डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, लेकिन उससे पहले खिड़की के बाहर ये जो मौसम हो रखा था, मैं पहुंच चुका था रानीखेत और फिर यहाँ से अपनी अगली डेस्टिनेशन पर जाने के लिए मैंने ली एक लोकल टैक्सी। और अगर आप कहीं पर भी जाते हो तो वहाँ का जो लोकल ट्रांसपोर्ट होता है उसमें ट्रैवल करने का अपना मज़ा होता है। आपको एक लोकल फ्लेवर मिलता है, वहाँ के लोकल लोग मिलते हैं, उनसे बात करने का मौका मिलता है। और इस बार जो खिड़की के बाहर का नज़ारा था वो अब तक का बेस्ट था। पहाड़ों में जब धूप निकलती है ना तो सब और सुंदर हो जाता है। उसके बाद मैं पहुंचा द्वारहाट जहां से मुझे लेनी थी एक और बस, और मैं जैसे ही वहां पहुंचा उसके 10 मिनट बाद ये बस निकलने वाली थी और ये पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार जाती है ये बस। ऐसा लगता है कि कई बार नेचर अपने आप आपके लिए पूरी टाइमिंग पहले से बहुत परफेक्टली सेट कर देता है। तो मैं पहुंच चुका हूं अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पर, जहां पहुंचने के बाद मैंने लिया ये यहाँ का इकलौता सबसे फेमस गेस्ट हाउस, जोशी गेस्ट हाउस में एक रूम। और ये गेस्ट हाउस बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर, मौसम जितना ही सुंदर। और इस गेस्ट हाउस में कोई नहीं था फिलहाल सिवाय एक दो ऑक्यूपेंट्स के, तो यहाँ पर बहुत सन्नाटा था। और ये गेस्ट हाउस के एकदम पीछे पहाड़ है, आगे पहाड़। तो मैं पहुंच गया हूँ अपनी अगली डेस्टिनेशन पर। कैची धाम से एक बस, एक टैक्सी और फिर एक और बस पकड़कर मैं पहुंच चुका हूँ वहां से 100 किलोमीटर दूर। और ये वो जगह है जहां से महाअवतार बाबा जी की जो केव है उसकी ट्रैकिंग शुरू होती है। तो बहुत पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, और उसमें मुझे पहली बार महाअवतार बाबा जी के बारे में पता चला था। वो दरअसल एक इमॉर्टल हैं, यानी कि वो कभी मर नहीं सकते। ही हैज बीन अलाइव फॉर द लास्ट 2700 ईयर्स। 2700 सालों से वो जिंदा हैं। हाँ, जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मेरा भी यही रिएक्शन था। बट जो योगी होते हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप वो किताब जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि और क्या क्या है दुनिया में। मैं हमेशा से फैसिनेटेड रहा हूँ ऐसी चीज़ों से, और मुझे था कि कहीं ना कहीं मैं जब यहाँ आ रहा हूँ तो अंदर थी एक वो चीज़, क्या पता शायद वहाँ जाने को मिले।
एंड लकीली इट सो हैपेंड कि मैं पहुंच गया यहाँ पे, जबकि आज सुबह तक मुझे लग रहा था कि बहुत बारिश हो रही थी वहां पर, कि शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। बट यहाँ पर सरप्राइजिंगली मौसम बहुत साफ है, बहुत साफ मौसम है, धूप निकली हुई है, बहुत प्लेजेंट वेदर है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे कल के ट्रैक के लिए। तो आप भी पढ़िएगा वो किताब, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, अगर आपने नहीं पढ़ी है। आपको पता चलेगा कि हमारे इंडिया में और कितने ऐसे महान योगी रहे हैं जो इन्होंने सालों से तपस्या करी है, और जो आज भी तपस्या कर रहे हैं, और जो बहुत कुछ कर सकते। स्पिरिचुअलिटी, आप अपना फेथ बनाए रखो नेचर में, यूनिवर्स में, भगवान में, या जो भी आप मानना चाहते हो या कहना चाहते हो। लाइफ में कुछ भी होता रहे, आप अंदर से स्टेबल बने रहो, सिक्योर बने रहो, और चीज़ों को फेस कर पाओ सही तरीके से। इसके बाद भूख लगी थी तो मैंने खाई ये पहाड़ों वाली मैगी और मज़ा लिया इस सामने वाले व्यू का। इस सामने ही वो गुफा है जहाँ मैंने ज़ूम इन किया है, जहाँ कल मैं जाने वाला हूँ। और अचानक से यहाँ पर जो मौसम है उसमें तब्दीली हो चुकी है, कोहरा ही कोहरा छा चुका है। इट्स अ क्रेजी प्लेस। अभी तक धूप निकली हुई थी थोड़ी देर पहले, और अचानक से कोहरा छा गया पूरा। सी, और ये पीछे, वाह। ये था यहाँ का मेडिटेशन रूम, और ये है महाअवतार बाबा जी जिनकी गुफा वहाँ पर है जिसमें हम जाने वाले हैं। और अचानक से बारिश शुरू हो गई, पूरी रात बारिश होती रही। देखते हैं कल सुबह ट्रैक कैसा हो पाता है।